यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी का 6/9/2022 को जो आपका सेकंड पाली का पेपर हुआ था उसको पूरा देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन आए थे सारे के सारे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर उल्टा करते हैं, 32 से 64 बनाते हैं तो 2 का भाग हो गया, मतलब 32 का भाग दे देंगे 64 में तो हमें क्या मिल जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, 32 का दुगना कितना हो जाएगा 64, 64 का दुगना 128 और 256 किसका दुगना हो जाएगा 128 का, तो यहाँ पर 128 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, तो ऑप्शन है 6 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग, मतलब x का 1/3 भाग जो है उसके भाग मतलब किसके बराबर है, उसके मतलब x के 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो संख्या में x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखिए x/3 माइनस x/5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 6। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 15 तो ऊपर आ जाएगा 5x और 5 3 15 ये आ जाएगा 3x बराबर 6। तो यहाँ पर 2x/15 बराबर 6 आ जाएगा। 2 से ये काटेंगे 2 3 6 और x बराबर 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। पहला आपका कथन क्या है, सम रेट्स आर ग्रीन, सम रेट्स आर ग्रीन, तो REDS मतलब रेट्स का कुछ हिस्सा किस में, ग्रीन में, ग्रीन। और ऑल ग्रीन्स आर येलो, सारे ग्रीन क्या हैं, पीले हैं, येलो हैं। और ऑल येलोज आर पिंक, तो सारे येलो क्या हैं, पिंक हैं। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो कंक्लूज़न क्या है, सम रेट्स आर येलो, तो देखिए रेट्स का कुछ हिस्सा येलो में जा रहा है आपका, पहला सही। दूसरा है सम येलोज आर रेड, येलो का कुछ हिस्सा रेड में जा रहा है, ये भी सही। और ऑल ग्रीन्स आर पिंक, तो देखिए पिंक सबसे बड़ा हिस्सा, सारे के सारे ग्रीन समाहित हैं पिंक में, ये भी सही आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कंक्लूज़न 1 2 एंड 3 फॉलो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर, यहाँ क्या बढ़ेंगे, 5 मिलियन टन करना और भारत को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ऑर्डर को ये लिखा जाता है, ब्रांड को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सेब को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑर्डर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ORDER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ओ का कोड होता है 15, R का होता है 18, D का होता है 4, E का होता है 5, R का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, PTGIW। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड कितना होता है 16 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, G का कितना होता है 7 होता है, I का होता है 9, W का कितना होता है 23 होता है। देखिए 15 से 16 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है, 1 जुड़ा, 18 से 20 बना, 2 की वृद्धि, 4 से 7 बना, 3 की वृद्धि, 5 से 9 बना, 4 की वृद्धि और 18 से 23 बना, 5 की वृद्धि। ओके, अब ब्रांड के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VRAND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड कितना होता है 2, R का होता है 18, A का होता है 1, N का होता है 14 और D का होता है 4। इससे क्या बन रहा है आपका, CTTRI। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, T का कितना होता है 20, D का होता है 4, R का होता है 18, I का होता है 9। तो 2 से 3 बना आपका, क्या हुआ, 1 जुड़ा, 18 से 20 बना, 2 जुड़ा, 1 से 4 बना, 3 जुड़ा, 14 से 18 बना, 4 जुड़ा और 4 से 9 बनना तो आपका 5 जुड़ रहा है। तो जो तरीका पहले लगा था स्टार्टिंग में, अब इसमें भी यही लग रहा है, मतलब 1 से 5 तक की वृद्धि हो रही है, एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। यही तरीका सेब के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सेब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SHAPE।
एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 19 होता है। एच का कितना होता है? 8 होता है। ए का होता है 1, पी का होता है 16, ई का होता है 5। पहले 1 की वृद्धि करेंगे, 19 में 1 जोड़ा 20, अब 2 की वृद्धि करेंगे, 8 में अब 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 3 की वृद्धि करेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। अब 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20। 5 में अब 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है? टी का होता है। 10 होता है जे का, 4 होता है डी का, 20 होता है टी का, 10 होता है जे का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। कर लेते हैं गाइस। देखिए 40 से 45 बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? 5 की वृद्धि। 68 से 77 बना रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है? 9 की वृद्धि। ओके, अब देखिए 5 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का? 4 का, तो आगे भी 4 का डिफरेंस होगा। तो 4 को 9 में जोड़ेंगे, यहाँ 13 आ जाएगा, और इस 13 को 104 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 117। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट? तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर, टू कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब यहाँ क्या भरेंगे? C से परे, यहाँ पर होगा प्रतिबिंब C से परे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और क्या होगा? बड़ा होगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं द्विअंकीय संख्याएं हैं और क्वेश्चन पूछता क्या है? उपरोक्त श्रेणी की सभी संख्याओं के माध्य का 70% क्या होगा? सभी संख्याओं को जोड़ के उसका 70% निकाल लेंगे। कैसे? माध्य निकाल के। माध्य बराबर आपका क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। माध्य बराबर होता है पदों का योगफल, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सारे पद को जोड़ देंगे जो संख्याएं दी हुई हैं और टोटल पद जो हैं काउंट कर लेंगे, उसका भाग दे देंगे माध्य बराबर। ओके, तो करते हैं। तो गाइस सबसे पहले संख्याएं काउंट करेंगे, पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 7, लास्ट वाले डिजिट उठाते हैं। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 5 22, 22 और 6 28, 28 8 36, 36 और 9 45, 45 5 50, 50 8 58, 58 3 61, 61 8 69, 69 6 75, 75 4 79, 79 2 81, 81 6 87, 87 6 93, 93 5 98, 98 और 4 102। तो 102 आ रहा आपका हासिल। देखिए 2 उतारा ले लेंगे और 10 आपका हो जाएगा ऊपर। 2 का उतारा लिया, 10 आपका हासिल हो जाएगा। अब सभी के पहले पहले नंबर जोड़ लेते हैं। 10 और 8 18 हो गया। 18 9, 18 9 कितना होगा? 27। 18 9 27 होता है। और 27 8 कितना हो जाएगा? 35। 35 और 8 43, 43 3 46, 46 4 50, 50 5 55, 55 2 57, 57 7, 57 और 7 कितना होगा? 63। 57 और 7 कितना होगा? 64 होगा आपका। 64 4 68, 68 2 70, 70 3 73, 73 5 कितना हो जाएगा? 78, 78 और 5 83, 83 और 5 88, 88 और 7 95, 95 और 4 99, और 99 और 7 106, 106। तो 1062 आ गया आपका, 1062। अब माध्य आपका दिया हुआ है, माध्य बराबर, ये माध्य निकालना है हम लोग। माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पद कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है टोटल पद। भाग दे दिया। क्या 18 कटेगा ऊपर?
तो देखिए 18 पंजे 90, 5 बार ये कट गया। अब कितना बचा, 16 बचा, 162 हो गया। 18 निमा 162, तो माध्य कितना आ गया, 59 आपका आ गया। अब 59 का 70% बताना हमें। 59 का 70% मतलब 70/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, दशमलव लगा देंगे, तो 5.9 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 7 नीम 63 की 3, हाथ से लगा 6, 7 पना 35, 35 और 6 41। ओके, तो 41.30 कर सकते हैं हम लोग। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, ए और बी के वेतनों का अनुपात जो है वो 3:4 है। आगे कहता है ए और बी दोनों में प्रत्येक के वेतनों में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। ओके, कितने की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक में 3000 की वृद्धि हो रही है। तो देखिए सबसे पहले अंतर बराबर करते हैं। तो देखिए 18 में से 23 में से 18 जाएगा, कितना बचा 5, और ऊपर देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बचा। 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 5 का ऊपर करेंगे, तो 5 3 15 और 5 चक्कू 20। नीचे 1 का करेंगे तो 18:23 हो जाएगा। अब देखिए अंतर देखते हैं, 18 में से 3 गया, 15 गया 3, 23 में से 20 गया 3, मतलब 3 रेशियो बनने में कितने की वृद्धि हो रही, 3000 की वृद्धि। 3 रेशियो बराबर 3000 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 1000। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन, वृद्धि के बाद कितना रेशियो है 18, तो 18 रेशियो की वैल्यू बतानी है, एक की मतलब, तो 18 रेशियो बराबर 18 गुणे 1000, तो कितना आंसर आ जाएगा 18,000 रुपये। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या कहता है, दिए गए समीकरण में ए बी सी और डी के मान क्रमशः होंगे। तो ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह कितना आ जाएगा 6 H2O, सी की जगह आ जाएगा 3 और डी की जगह आ जाएगा 2। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, यदि समीकरण ये आपके मूल वास्तविक और समान है जहाँ k इज़ ग्रेटर देन 0, तो k का मान निम्न में से किस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन 2, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अपक्षय बनता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें k का मान बताना है। तो देखिए गाइस, इसको क्या लिख सकते हैं, 512/125 की होल घात 3 को, तो 8/5 की होल घात 3 लिख सकते हैं, और साथ में ऊपर आपकी फुल पावर 3 है, इसका भी क्यूब है, और इनटू, अब देखिए 512, इसको 8/3, 8/5 की होल पावर 3, और पूरा पावर बंद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा k, बराबर क्या है 8/5 की होल पावर 15। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/5 की होल पावर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 8/5 की होल पावर कितना आ जाएगा 3k, बराबर 8/5 की होल पावर 15 आ जाएगा। गुणा में घातें जोड़ती हैं तो ये हो जाएगा 8/5 की होल पावर 9 + 3k बराबर 8/5 की होल पावर 15। अब देखिए घातों की तुलना कर देंगे, बेस समान है ना, तो यहाँ पर 9 + 3k बराबर 15 आ जाएगा। तो 3k बराबर 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये काटेंगे 3 से, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगी। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन 1, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। ओके, अगला है, क्वेश्चन कहता है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब प्लस की जगह माइनस कर दिया जाता है, माइनस की जगह प्लस कर दिया जाता है, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान बदल दिए जाते हैं, गुणा की जगह क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, और भाग की जगह गुणा हो रहा है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। समीकरण को लिख लेते हैं, 25 - 8 गुणा 2 + 4 भाग 7, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 25 माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा 18, गुणा की जगह भाग 2, फिर प्लस की जगह -4, भाग की जगह गुणा हो जाएगा 7। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 25 +
18 में 2 का भाग देंगे, 2 में 18, माइनस 4 सत्ते 28, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में से 28 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, तो ऑप्शन 2 3 श्रेणियों में। अगला जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, तो ऑप्शन 3 डीएनए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग केक, ये गलत हो जाएगा। अगला मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू की, तो ऑप्शन 1 गुजरात। अगला है आपका क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं स्टेटमेंट्स, देख लेते हैं कथन, देख लेते हैं। पहला कथन है ऑल पोर्ट्स आर जग्स, सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो क्या हैं, जग्स हैं, JUGS। आगे कहता है सम पेन्स आर पोर्ट्स, तो पोर्ट्स का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, पेन्स में चला जाएगा। आगे कहता है सम पोर्ट्स आर सम पोर्ट्स आर बुक्स, तो पोर्ट्स का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, बुक्स में जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष है सम जग्स आर पेन्स, तो जब देखिएगा इस जग्स का कुछ हिस्सा पेन्स में जा रहा है, तो पहला सही आपका। और सम बुक्स आर जग्स, तो बुक्स का कुछ हिस्सा जग्स में जा रहा है, तो सही है। तो दोनों आपके निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, तो ऑप्शन 1 94 हैं, 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देख लेते हैं कथन निष्कर्ष का तो नहीं है लेकिन डायरेक्शन टेस्ट का है। गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके क्या बताना है, इसका तरीका बताना है। ओके, तो आप इसका चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप इसका तरीका बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन 3 असम में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल नैनोकण का निर्माण किया, जिसका उपयोग फसलों को जीवाणु जनित एवं कवक जनित रोगों से बचाने हेतु रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। अगला निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है विच पार्ट ऑफ द न्यूफॉर्न कलेक्ट्स द इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड, तो बोमैन्स कैप्सूल। अगला सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष यहाँ क्या भरेंगे 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त वर्गीकरण यहाँ क्या भरेंगे हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझने में मदद करता है, तो आपके दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए है क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है, ये सही है। और दूसरा भी सही हो जाएगा, क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, देख लेते। क्वेश्चन है एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 500 मीटर चला। ये घर है अभय का ए पॉइंट पर और दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना चला 500 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 300 मीटर चलने के बाद दायां कहाँ हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख ली, इधर हो जाएगा, कितना चला 300 मीटर।
चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 500 मीटर चला। अब यहाँ से बायां क्या होगा, नीचे की तरफ। कितना चला, 500 मीटर। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, ये यहाँ से लेके ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नीचे आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी गाइस। अब बना सकते हैं चाहे। अब अपने घर से किस दिशा में है, घर आपका ये है, इसको बना लेते हैं। ये नीचे दिशा कौन सी हो जाएगी, देखिए ये होती है पश्चिम होती है, नीचे होती है दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 4 एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो लाई हरा ओबा। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा, यहाँ क्या भरेंगे, असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाई भूमि में पाया जाता है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है, तो उपाधियों का उन्मूलन। अगला है, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया, ये गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि यह बालक को एक ऐसे पुरुष या महिला जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है। तीसरा भी सही है, यह देश के सभी समुदायों अथवा धर्मों पर लागू होगा। यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है, 77.70% है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है, तो ऑप्शन 2 ऑक्सीजन। अगला है, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो मलद्वार। अगला है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया, तो ऑप्शन 2 ऋषभ पंत। अगला है, इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है, तो ऑप्शन 2 नाबार्ड। अगला, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, तो ओम मीटर। अब देखिए, दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो देखिए, सबसे पहले वाई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, वी होता है। जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट ए होता है। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड। एम का विपरीत अल्फ़ाबेट एन। ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट एल। पी का होता है के। तो ऐसे ही एक ऑप्शन लेना जिसमें सारे विपरीत अल्फ़ाबेट हों। एच का देखिए, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। एच का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, एस। पी का होता है के और ई का होता है वी। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या कहता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, तो ऑप्शन 4 इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। अगला है, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर ले। क्वेश्चन कहता है, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से 5वें स्थान पर होगा। तो सारी संख्याओं को हटा देते हैं। तो सी है, पहले देखिए सी है, फिर अगली संख्या आ रही, संख्या को हटाएंगे, फिर ए आएगा, फिर 5 को हटाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, 8 को हटाएंगे, फिर आ जाएगा पी, फिर ऊपर वाला आपका चिन्ह है ये पी के बाद क्या आएगा, ये वाला चिन्ह, फिर हैच आएगा, फिर अगली संख्या है, संख्या को हटा देंगे, फिर जे आएगा, 8 को हटा देंगे, फिर सी और परसेंटेज आएगा, सी और परसेंटेज, उसके बाद पी एक्स आ जाएगा, फिर आर आएगा, फिर देखिए 3 से 54 को हटा देंगे, फिर आएगा डॉलर, फिर परसेंटेज, फिर एंड आएगा, फिर आर आएगा, फिर परसेंटेज।
तो निम्न में से बाएं से पाँचवें स्थान पर कौन सा होगा? बाएं से पाँचवा स्थान किसका है? 1 2 3 4 5, तो हैच का है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, यदि निम्न समीकरण में कर लेते हैं, यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, गुणा की जगह क्या हो जाएगा? भाग, और भाग की जगह गुणा हो जाएगा, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो समीकरण को लिख लेते हैं 16 भाग 6 प्लस 285 इंटू 3, फिर आपका है क्या है? प्लस है, प्लस 73 माइनस का 630 इंटू 3, फिर प्लस 18, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 16 भाग की जगह गुणा हो जाएगा 6, फिर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 285, और गुणा की जगह भाग हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर प्लस आ रहा आपका, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 73, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 630, फिर इंटू आ रहा है, गुणा की जगह भाग हो जाएगा, फिर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पर 16 गुणे 6 माइनस 285 में 3 का भाग देंगे, 3 निम 27, 5 15, फिर माइनस 73 प्लस 630 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 210 आ जाएगा, और माइनस का 18। अब जोड़ देते हैं, पहले गुणा वाला सॉल्व करेंगे। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चक्को 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, तो ये हो जाएगा 96 माइनस 95 माइनस 73 प्लस 210 और माइनस का 18। पहले जोड़ लेते हैं, 210 और 96 कितना हो जाएगा? 90 जोड़ेंगे 210 में, 300 आ जाएगा, 306 आ जाएगा ये आपका 306। ओके, अब देखिए माइनस का 75 माइनस का 95 माइनस का 73 माइनस का 18, ये जुड़ जाएंगे, तो देखिए 3 8 11 11 और 5 16 की 6, हासिल लगा 1 1 1 2 2 और 7 9 9 9 18, तो माइनस का 186 आ जाएगा। 308 में से 186 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कर लेते हैं। 6 में से 6 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 120 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 45 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू मंझला कोष्ठक, फिर आ रहा है 2 माइनस 2। अब देखिए माइनस के 5 में से 3 जाएगा तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा, इंटू 3 मंझला कोष्ठक बंद, फिर भाग 7 बड़ा कोष्ठक बंद। फिर करते हैं 45 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3। अब देखिए मंझले कोष्ठक के अंदर है तो 2 माइनस, देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, और वो भी किसका आएगा? प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू 3 मंझला कोष्ठक बंद, फिर भाग 7 बड़ा कोष्ठक बंद। फिर देखिए 45 माइनस 5 इंटू बड़ा कोष्ठक 2 प्लस 3 इंटू मंझला कोष्ठक, 4 3 12, 12 2 14 मंझला कोष्ठक बंद, फिर 7 बड़ा कोष्ठक बंद। अब देखिए 45 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3, 14 में 7 का भाग देंगे, 14 दूनी 7 दूनी 14, तो 3 गुणे 2 आ जाएगा आपका। फिर देखिए 45 माइनस 5 इंटू बड़ा कोष्ठक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 और 2 8, बराबर 45 माइनस 5 8 40, 45 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला हिजरी वर्ष, इस्लामी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग, यहाँ क्या भरेंगे? 11 दिन छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? ऑप्शन 3 पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी? तो सेवा बैंक। अगला है, वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इन संसाधनों की
संधारणीयता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, उस विकल्प का चयन करें जो इसका कारण नहीं है। संसाधन असीमित है, ये गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि की वजह से इनकी मांग बढ़ रही है, सही है। इनकी पुनः पूर्ति में लाखों वर्ष लग जाती हैं, ये भी सही है। और तीसरा भी सही, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करना चाहिए। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो दोनों ही आपके कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन है कि राइट आंसर। पहला कथन क्या है? अपच के दौरान आमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इससे दर्द और जलन उत्पन्न होती है। तीसरा भी सही है, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग करते हैं। अगला, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। देखिए 5 आएगा पहले, फिर डी आएगा, फिर देखिए यहाँ पर जी और 8 कैसे आएगा। देखिए 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन डी के बाद ई आता है, एफ के बाद क्या आता है? जी, और एस के बाद क्या आता है? एस के बाद अगली संख्या आपकी 9 दिया गया है गाइस, 9। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो तरीका आगे लगा है वही तरीका इसमें लगाएंगे। देखिए सबसे पहले 4 के बाद अगला नंबर 5 आएगा, और 5 के बाद ये चूँकि देखिए बीच में आपके 2 नंबर हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट है, यही तरीका इसमें लगाएंगे। ई के पहले कौन सा नंबर आता है? डी आता है, तो 5 डी हो गया। अब 2 नंबर आपके बीच में आ गए, 2 नंबर के बाद अल्फ़ाबेट है, उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है? 2 नंबर फिर आ जाएंगे, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8। ओके, और एच के बाद आई, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, कागज़ के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1, दूसरा और तीसरा, पुनर्चक्रण द्वारा और पुनः उपयोग करके। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।